अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आने वाले हफ्ते आपके लिए कमाई के नए मौके लेकर के आ सकते हैं। दरअसल बाजार में आईपीओ की ऐसी बाढ़ आने वाली है जहां एक दो नहीं बल्कि टोटल देखा जाए 34 कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में हैं। अब इन कंपनियों की जो योजना है आईपीओ के जरिए टोटल देखा जाए तो 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि इन कंपनियों को अपना आईपीओ 30 सितंबर 2026 तक लाने की कोशिश करनी होगी। यानी कि निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई आईपीओ के मौके सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतनी जल्दी मची क्यों हुई है? देखिए, जो हम आपको पहले बता रहे थे, जो हमने आपको शुरुआत में बताया, 34 कंपनियां एक साथ आईपीओ लाने की तैयारी कर क्यों रही हैं, इसके पीछे की वजह समझिए। और इसके साथ साथ 30 सितंबर की ये जो डेडलाइन रखी गई है इन कंपनियों के लिए, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी डेडलाइन क्यों है? क्यों माना जा रहा है कि 30 सितंबर से पहले इन कंपनीज को जो है आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना पहले आईपीओ और सेबी की मंजूरी का जो खेल है वो समझना ज़रूरी है। दरअसल जब कोई कंपनी शेयर बाजार में आईपीओ लाना चाहती है, उसे सबसे पहले बाजार का जो नियामक है, यानी कि हम सेबी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पास अपने आईपीओ से जुड़े जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जमा करने होते हैं। सेबी इन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करता है और अगर कंपनी की तरफ से दी गई जो जानकारी है और जो बाकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक निकलती हैं तो सेबी की तरफ से ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया जाता है। आसान भाषा में कहें, ये कंपनी के लिए आईपीओ की तरह देखा जाए तो आईपीओ की तरफ ना आगे बढ़ने का एक रेगुलेटरी ग्रीन सिग्नल हो सकता है। आमतौर पर सेबी के जो ऑब्जर्वेशन लेटर है उसकी एक तय जो है वैलिडिटी होती है, यानी कि कंपनी को इस मंजूरी के बाद तय समय के अंदर अंदर अपना जो आईपीओ है बाजार में लाना होता है। आमतौर पर ये जो टाइम है वो 12 महीने का होता है। अगर कंपनी की अवधि में आईपीओ नहीं ये ला पाती है तो वैलिडिटी खत्म हो जाती है और उसे फिर से यहाँ पे रेगुलेटरी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अब लेकिन 2026 में सेबी ने यहाँ पे कुछ कंपनियों को खास राहत दी थी। सेबी ने अप्रैल 2026 में एक वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए उन ऑब्जर्वेशन लेटर्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का यहाँ पे जो फैसला है वो किया, जिनकी वैलिडिटी 1 अप्रैल और 30 सितंबर 2026 के बीच खत्म हो रही थी। यानी कि जिन कंपनियों के पास आईपीओ लाने की मंजूरी थी लेकिन बाजार की खराब परिस्थितियों या फिर जो दूसरी वजह उसकी वजह से आईपीओ नहीं लेकर के आ पा रहे थे, उन्हें 30 सितंबर तक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया सेबी की तरफ से। यही वजह है कि अब कई कंपनीज जो हैं डेडलाइन से पहले आईपीओ लाने की तैयारी में जुट गई हैं, क्योंकि 30 सितंबर 2026 के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें फिर से यहाँ पे ऐसा एक्सटेंशन मिल जाए। अगर किसी कंपनी की ऑब्जर्वेशन लेटर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके लिए आईपीओ की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना आसान नहीं रहेगा और उसे दोबारा रेगुलेटरी जो पूरी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ एक और बात समझने वाली है। 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में करीब 52 कैलेंडर डेज पड़ते हैं, लेकिन इसमें शनिवार, रविवार, बाजार की छुट्टियां निकालने के बाद करीब यहाँ पे 35 ट्रेडिंग सेशंस ही बच रहे हैं। ऐसे में अगर 34 कंपनियां इस डेडलाइन के आसपास आईपीओ लाने की कोशिश करती हैं तो आने वाले दिनों में लगभग लगातार नए आईपीओ बाजार में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि निवेशकों के लिए ये समय काफ़ी अहम हो सकता है। एक तरफ उन्हें यहाँ पे कई कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहने वाला है कि किस कंपनी का आईपीओ मजबूत है और किससे दूरी बनाना बेहतर है। क्योंकि सिर्फ आईपीओ आ रहा है या फिर कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए जुटा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का शेयर लिस्टिंग के बाद ज़रूर ही ऊपर जाएगा। यहाँ निवेशकों को कंपनी का बिजनेस मॉडल, कमाई, प्रॉफिट, कर्ज, वैल्यूएशन, आईपीओ से मिलने वाले जो पैसा है उसका इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए कि कहाँ पे वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि आईपीओ में कितना हिस्सा फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है। फ्रेश इशू में यहाँ पे कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाती है, जबकि ओएफएस में यहाँ पे कंपनी के जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं अपने शेयर बेचते हैं। इसीलिए हर आईपीओ में कंपनी को मिलने वाला जो पैसा है एक जैसा नहीं होता। दरअसल देखिए, कंपनियों
के लिए ना आईपीओ बाजार से यहाँ पे पैसा जुटाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आईपीओ के जरिए जुटाए गए जो पैसे हैं उससे कंपनी अपना कारोबार बढ़ा सकती है, नया जो प्लांट है या फिर फैसिलिटी है वो लगा सकती है, कर्ज कम कर सकती है या अपनी कोई दूसरी बिजनेस जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स जो हैं ओएफएस के जरिए अपने कुछ शेयर बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में अगर आपको एक के बाद एक आईपीओ दिखाई दे तो सिर्फ इस वजह से आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि हाँ बस पैसा लगा दो। देखिए, एक इस वजह से आप एक्साइटेड होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई बाजार में 45,000 करोड़ रुपए का जो आईपीओ है वो आ चुका है, अब मैं हर आईपीओ में पैसा लगा दूंगा। नहीं, असली सवाल ये होगा आपके सामने कि इन 34 कंपनियों में से कौन कौन सी कंपनी जो है मजबूत बिजनेस के साथ आ रही है, किसकी वैल्यूएशन सही है, किस आईपीओ में निवेश करने का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। कुल मिला के देखें तो 30 सितंबर तक आईपीओ मार्केट में ज़बरदस्त हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया 34 कंपनियां आईपीओ की रेस में हैं और करीब 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही हैं। सेबी की वन टाइम रिलैक्सेशन ने इन कंपनियों को डेडलाइन तक पहुंचने का मौका दिया है और अब कंपनियों के पास इस मौके का फ़ायदा उठा करके बाजार में उतरने के लिए सीमित समय ही बचा हुआ है। यानी आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें निवेशकों के सामने आईपीओ के कई तरह के मौके मिलने वाले हैं, लेकिन कमाई का मौका वही होगा जहाँ कंपनी और उसका वैल्यूएशन सही हो। इसीलिए आईपीओ की भीड़ में सिर्फ ये मत देख करके आप घुस जाइए कि कौन सा आईपीओ है और बस 45,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है तो मैं बस चला जाऊं। नहीं, आपको समझना है आईपीओ कौन सा है, कितना बड़ा आईपीओ है, ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है, आपके जो पैसे हैं उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है, आप जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिल सकता है, किस हद तक मिल सकता है, किस कंपनी से मिल सकता है, क्या आपके जो गोल्स हैं उनको ये चीज़ मीट कर रही है। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है ये आप ही के पास रहने वाले हैं। आपको अपने हिसाब से सोचना है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है, ना कि सिर्फ इस हिसाब से कि 45,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है तो बस कर देते हैं इन्वेस्ट। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।